हैं ब्रजवासी जी, ये भी बड़ा कूद फांद कर रहे हैं। कभी भाजपा वाले से मिल रहे हैं तो कभी जदयू वाले से मिल रहे हैं, तो कभी निर्दलीय हैं, तो कभी डबल इंजन के सरकार के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। इनका भी हाल वही होगा जो आफाक अहमद की होगी। ये बिल्कुल शिक्षकों के अलावे राजनीतिज्ञों के इर्द गिर्द घूमने का काम कर रहे हैं और समस्याओं को लेकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। जैसे सरकार पदाधिकारी ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। शिक्षक बेचारी समस्याओं का वेतन भुगतान के लिए और एरियर भुगतान के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मनमानेपन का शिकार शिक्षकों को तो वहां की स्थिति में डाल रखा है। अभी जो सक्षमता उत्तीर्ण फर्स्ट हैं उनका अभी उसी विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है और बार बार योगदान जो है वो उनको उसी विद्यालय में, और अभी सक्षमता 2 का काउंसलिंग हो चुका है, उनको कहाँ योगदान करने की आदेश मिलेगा। और जो अभी स्थिति शिक्षकों के संबंध में है, अभी तो एसीएस महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और क्या सलाह दे रहे हैं और क्या सलाह चाहते हैं। और शिक्षा मंत्री तो मूक हैं, वो बिल्कुल मूक हो गए हैं और उन्हें शिक्षा से लगता है कि कोई लगाव नहीं है, शिक्षकों की समस्याओं से कोई रूबरू नहीं होना चाहते हैं। क्या आदेश देना चाहते हैं और किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। इस ठंड में भी 8 दिन का प्रोविज़न था उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, लेकिन 1 से 8 तक दिया गया। और परीक्षाएं जो हो रही है संचालित, ठंड में ठिठुरते ठंड में अभी 8 दिन का प्रोविज़न करना चाहिए था, परीक्षा का डेट बढ़ाना चाहिए था। शिक्षकों को तो समस्याग्रस्त कर दिया है इन्होंने। और गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। कैसे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा। विशिष्ट शिक्षकों को उसी विद्यालय में योगदान करा दिया गया और ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन ले लिया गया। अभी तक किसी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं है। हेडमास्टर के लिए सेवा शर्त और उनके लिए नई नियमावली सुनते हैं बनने जा रही है। क्या हो रही है पूरे तरीके से बिहार में? बिल्कुल जाती हो रही है। शिक्षा में शोध हो रहा है और शिक्षकों की यथास्थिति जो है दिन प्रतिदिन जो है ये गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। उनकी समस्याओं में गुणात्मक शिक्षा नहीं मिलेगी, न गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे। हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए और ये जो गुणात्मक परिवर्तन समस्याओं का जो हो रहा है इसका निदान होना चाहिए। लगातार शिक्षक निर्वाचन शुरू से, चाहे वो सत्ताधारी हों या विपक्ष के हों, डबल इंजन के हों या महागठबंधन के हों, ये तो आवाज़ उठाते रहते हैं और ये राजनीतिज्ञों की चाल है, सातिर कारनामे हैं। और अभी जो हुए हैं ब्रजवासी जी, ये भी बड़ा कूद फांद कर रहे हैं। कभी भाजपा वाले से मिल रहे हैं तो कभी जदयू वाले से मिल रहे हैं, तो कभी निर्दलीय हैं, तो कभी डबल इंजन के सरकार के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। इनका भी हाल वही होगा जो आफाक अहमद की होगी। ये बिल्कुल शिक्षकों के अलावे राजनीतिज्ञों के इर्द गिर्द घूमने का काम कर रहे हैं और समस्याओं को लेकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। जैसे सरकार लूट रही है, कोई वेतनमान नहीं, कोई स्थानांतरण नियमावली नहीं, ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था नहीं, सेवा शर्त नहीं। कौन सी समस्याओं का समाधान सरकार करने में लगी है। और ये तो अभी जो हैं शिक्षा विभाग के सर्वे सर्वा एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ महोदय और वो एस क्या नाम है उनका सज्जन कुमार, वे दोनों अपना कौन चाल चल रहे हैं और निदेशक महोदय तो चुपचाप हैं। और सारे जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। शिक्षक बेचारी समस्याओं का वेतन भुगतान के लिए और एरियर भुगतान के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मनमानेपन का शिकार हो रहे हैं। कैसी सुधार चाहिए? पर अमल करें। 1 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाएगा, सारे भुगतान लंबित सारे क्लियर हो जाएंगे, जितना वेतन विसंगति है पूरे हो जाएंगे। सेवा शर्त है, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, सब कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। शिक्षक नियमावली में किस तरीके की संशोधन की मांग है? ये संशोधन है कि जो जहाँ हैं वहीं रहें और अब उनकी इच्छा के अनुसार उनका स्थानांतरण हो। वेतनमान ही समाप्त हो गया, सारी सुविधाएं समाप्त हो गई, तो ये पद भी समाप्त कर देंगे।
ये आज प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक सहायक शिक्षक की जगह विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, उसमें भी 3 कैटेगरी, कई कैटेगरियां अभी बनेगी। अभी तो ये शिक्षा विभाग मनमानेपन का शिकार हो गया है और राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली हो गया है और शिक्षक की समस्याएं जस की तस है। और अखिल भारतीय शिक्षक संघ क्या करेगा? शैलेंद्र शर्मा क्या करेंगे? अभी हम लोगों का उड़ीसा में होने जा रहा है। अभी हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी को अवगत कराया है। मैं उसका चिट्ठी रिलीज करूंगा और बिहार सरकार को भी हम लोगों ने कंडेम किया है कि शिक्षक की समस्याओं पर ध्यान दें और शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन में आपका सहयोग होना चाहिए और शिक्षकों को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, हतोत्साहित मत कीजिए। नीतीश सरकार के जो शिक्षा विरोधी नीति है उसको लेकर के आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ है। अभी सरकार कह रही है कि 1 लाख से अधिक शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं, इस पर सरकार को गौर करना होगा और जितने भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। उनको प्रोन्नति जो उनका बाकी है कालबद्ध प्रोन्नति वो देना होगा। जो विशिष्ट बन चुके हैं उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा और जो हेडमास्टर की परीक्षा को पास किए हैं उनको अपने विद्यालय में पोस्टिंग करना होगा और अगर उनके विद्यालय में सीट खाली नहीं है तो 3 विद्यालय का उनसे ऑप्शन लेंगे और उनको उसी नजदीक के विद्यालय में पोस्टिंग करना होगा। और सरकार अगर चाहती है कि शिक्षक का शोषण करेंगे, अपना पैसा शिक्षकों का बचत अपना खजाना भरने के लिए शिक्षक का खून चूसना चाहेंगे तो उसका मुखर होकर के अब नीतीश सरकार का विरोध होगा। विधानसभा सत्र में हल्ला बोल होगा और शिक्षकों के एकजुटता से पूरा पटना को पाट दिया जाएगा। यह आज के बैठक में सभी शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है और सरकार को हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसको माननी पड़ेगी, अन्यथा जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं वो परीक्षा को इसी तरह से बहिष्कार जारी रखेंगे। नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबको सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। नियोजित शिक्षक का जो बाकी प्रमोशन है कालबद्ध प्रोन्नति वो उनको देना पड़ेगा। इसके लिए स्नातक प्रोन्नति जो है वो देना पड़ेगा। यह निर्णय आज के बैठक में हुई है और इसी को लेकर के अब पूरे जिला में अभियान चलेगा। फिर बजट सत्र में हम लोग विराट आंदोलन की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। फिर भी सरकार नहीं मानी तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज के बैठक का यही निर्णय था। धन्यवाद। सर, आज का जो कार्यक्रम बैठक था उसके बारे में बताइए, आज क्या सब हुआ बैठक में? देखिए, पूरे बिहार के शिक्षकों को आज यह संदेश हम पटना से देना चाहते हैं। आज इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी जिलों के साथी, राज्य कमेटी के सभी साथी, राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक में सभी ने एक मत से आगे सरकार या तानाशाह सरकार नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया है और चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान आज से हो गया है और जिला से सब निर्धारित होगा। सभी जिलों में लोग सम्मेलन करेंगे और आगे की तैयारी में जुट जाएंगे। सरकार अगर सोच रही है कि नियोजित शिक्षक को धोखे से बिना कुछ दिए विशिष्ट बना करके अपना शोषण करेगी तो यह संभव नहीं है। नियोजित जो आज परीक्षा नहीं दिए और वह परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो संगठन उनके साथ खड़ा है और वो जब तक सरकार सेवा निरंतरता का लाभ, उनका जो प्रमोशन है वो नहीं दे देगी और उनका जितना भी तरह का कालबद्ध प्रोन्नति हो या हेडमास्टर का प्रोन्नति हो, सब अगर सरकार दे दे तो सारे नियोजित शिक्षक सरकार के जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई है उस पर विचार करेंगे। तो